हेलो गाइज। और आज इस वीडियो लेसन के माध्यम से अपने कुछ और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक होता है उसके अंदर किस प्रकार के एरर्स हो सकते हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने हैं ये 5 क्वेश्चंस जिनके अंदर आपको फाइंड आउट करना है। आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके और इनके अंदर एरर को फाइंड आउट करने का प्रयास करें। अब आपने देखा कि इनके अंदर जो एरर हैं वो एरर अगर आप पहचान पाए हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आप नहीं पहचान पाए हैं तो मैं बता देता हूं कि इनके अंदर जितने भी एरर्स हैं वो प्रोनाउन को लेके हैं। तो प्रोनाउन के टॉपिक को अपने इस वीडियो लेसन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, और फिर उसके बाद में आप अपने आप इनके अंदर पहचान पाएंगे इनके अंदर क्या उनसे रिलेटेड और ऐसे ही अपने कई क्वेश्चंस लेने वाले हैं, एक प्रैक्टिस सेट लेने वाले हैं जिनके अंदर आप आसानी से इनको सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, अब देख लेते हैं अपने प्रोनाउन के बारे में, बाद में उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको अपने सोल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, जैसे कि नाम है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन। इस प्रोनाउन का सबसे पहले तो अपने ये जान लेते हैं कि इस प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। तब देखिएगा, ये जो प्रो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। क्या होता है? इन प्लेस ऑफ। और प्रो को बाद में क्या बच गया? नाउन बच गया। तो इस नाउन का मतलब तो नाउन से होता ही है। यानी ये कौन से वर्ड होते हैं प्रोनाउन? जो कि इन प्लेस ऑफ नाउन के आते हैं। इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है की जगह, यानी किसकी जगह? नाउन की जगह। जो नाउन की जगह जो वर्ड्स काम आते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। अब यहाँ मैं बात करूँ सबसे पहले तो इनके टाइप्स की बारे में अगर अपने बात करें तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका होता है कॉमन एरर के अंदर वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आया होगा कि यहाँ पे कौन से आएंगे। तो यहाँ देखिएगा, सब्जेक्टिव और जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो आते हैं प्रोनाउन के। अब किसी के मान लो ये भी बात समझ में नहीं आई कि भाई सब्जेक्टिव कौन से को बोल रहे हो, ऑब्जेक्टिव कौन से को बोल रहे हो। हमें तो नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्टिव होता है और कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है। तो जनरल सी चीज़ देखिएगा कि अगर सीधा मैं नाम से ही बात करूं तो सब्जेक्टिव के अंदर आपको कौन सा नाम नजर आ रहा है? सब्जेक्ट नजर आ रहा होगा। तो सब्जेक्ट की जगह कौन सा प्रोनाउन आता है पर्सनल? वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे देखिएगा आई, और यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आपने क्या देखा है? मी देखा है। देखिएगा, आई वेंट देयर। तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर देखिए सब्जेक्ट कौन बना? आई बनाना। इसका मतलब अब आप यूं कह सकते हो क्या? मी वेंट देयर, मुझे वहां गया। ये बात कह सकते हो क्या? क्योंकि ये आई ऑब्जेक्ट की जगह सकता है। he gave it to me। अब प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में देखिएगा मी आ गया। यानी ये कभी भी शुरुआत में नहीं आएगा, सब्जेक्ट की जगह नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। इसलिए जो मैं इधर लिख रहा हूँ उनको ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, और इधर जितने भी लिखूंगा वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, और इधर जितने भी लिखूंगा वो सारे के सारे सब्जेक्टिव होंगे। तो यहाँ देखिएगा, पहले बात करूं मैं अगर फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और मी हो गया, और इधर वी और इस साइड में अस हो गया। और यहाँ अगर मैं बात करूं यू की, तो यू के अंदर दोनों के दोनों केस एक जैसे ही होते हैं। यू खुद भी सब्जेक्टिव भी होता है और ये यू ऑब्जेक्टिव भी होता है। तभी आप देखते होंगे कि आई गेव यू ए पेन, आई गेव यू, मैंने तुम्हें दिया। तो यू ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ गया, यानी वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है ना। और यहाँ पे यू गेव मी ए पेन, तुमने मुझे एक पेन दिया। तो यहाँ पे देखिए ये यू सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, यानी ये यू जो होता है वो सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है। फिर अगर मैं बात करूँ, ये हो गया सेकंड पर्सन और ये हो गया अपना फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ मैं अगर बात करूँ थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन के अंदर हमें जेंडर को देखने की आवश्यकता पड़ती है उनकी। अब आप सोच रहे होंगे, आप में से किसी के दिमाग में मान लो क्वेश्चन उठ गया कि ये फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में हमें जेंडर क्यों नहीं बताए गए भाई? आई के अंदर जेंडर क्यों नहीं बताया गया?
वी का जेंडर क्यों नहीं बताया गया, यू का जेंडर क्यों नहीं बताया गया। तो देखिएगा, आई कौन होता है, आई खुद स्पीकर होता है, और यू कौन होता है, यू एड्रेसर होता है, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं। तो मैं अपना खुद का जेंडर जानता हूं, बताने की जरूरत नहीं है। जो मेरे सामने खड़ा है मैं उसका जेंडर जानता हूं, बताने की जरूरत नहीं है। अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में, उस थर्ड पर्सन का जेंडर अगर एड्रेसर नहीं जानता है, यानी जिसको आप बता रहे हो वो नहीं जानता है, तब आप ही, सी या इट को लेके जब जवाब देते हो तब उसकी कहानी समझ में आ जाती है कि ये बात ही की कर रहा है, या सी की कर रहा है, या फिर इट की कर रहा है। इसलिए हमेशा थर्ड पर्सन का जेंडर बताया जाता है, इनका खुद ही पता होता है पहले से ही। अब आई का, अगर आई को जेंडर पता नहीं होगा तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो बता दे आई को खुद को कि भाई तुम्हारा जेंडर कौन सा है। तो यहाँ देखिएगा, इस कारण से ये इसका थर्ड पर्सन का जेंडर देखा जाता है, ही है। और यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्टिव केस इसका हिम होता है। ये जनरली मैं जानता हूँ आप सबको पता होगा, लेकिन किसी एक को भी अगर नहीं पता हो तो एक बार अपने चीज़ों को जान लेते हैं। यू की तरह इट का भी सब्जेक्टिव और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो सेम ही रहता है। इसलिए यहाँ पे इट और यहाँ पर भी इट, और ये देखिएगा दे, ये प्लूरल हो गया इन सब का, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो देम होता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल, और इसका तो सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही होता है, और ये इनका सिंगुलर हो गया और ये इनका प्लूरल हो गया। तो कौन से पर्सन का, थर्ड पर्सन का। यानी फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला है, यानी जो स्पीकर है। सेकंड पर्सन यानी जिससे मैं बात कर रहा हूं, यू, आपसे बात कर रहा हूं मैं, तो यू कौन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। बोल कौन रहा, आई बोल रहा है। और बात अपने किसके बारे में कर रहे हैं, ये जैसे प्रोनाउन है, एक टॉपिक है, या मैं किसी दूसरे शहर के बारे में बात कर रहा हूं तो वो इट हो गया। मैं अगर किसी आदमी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं तो वो ही हो गया। अगर मैं किसी गर्ल के बारे में बात कर रहा हूं तो वो सी हो गया। मैं अगर इस पेन के बारे में बात कर रहा हूं तो इट हो गया। तो समझ गए होंगे कि क्यों इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है। और ये हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ये जब सेंटेंस के अंदर आएंगे तो किस हिसाब से इनका सब्जेक्टिव केस कहाँ लगाना होता है और ऑब्जेक्टिव केस कहाँ लगाना होता है, उस चीज़ के ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अगली चीज़ अपने देख लेते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के अंदर देख लेते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ये कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है। तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैं बात करूँ कि ये कहाँ पे काम आता है, किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वाली जगह पे। अब देखिएगा, ये चीज़ें हो सकता है आपको सारी चीज़ें नॉर्मल लगें, लेकिन क्वेश्चन है वो इन्हीं के ऊपर बनते हैं। तो सब्जेक्ट वाली जगह पे जैसे अपने बात करें, जैसे आई वांट टू नो अबाउट इट, जैसे आई वांट टू नो अबाउट इट, तो यहाँ पे ये कौन सा केस हो गया, ये सब्जेक्टिव केस है। वो सब्जेक्टिव केस है और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब दूसरा है, जैसे मैं कहूँ ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह भी आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह कैसे, अब पहली चीज़ तो अगर कॉम्प्लीमेंट के बारे में जिसको नहीं पता है उसके लिए तो दिक्कत होने वाली है। जैसे मैं यूँ कहना चाहूँ कि जैसे कोई बाहर से डोर को नॉक कर रहा है और अंदर से कोई पूछ रहा है कि भाई हु इज़ देयर, कौन है वहाँ पे। अब बाहर से आवाज़ आई कि इट इज़ आई और मी, इट इज़ आई। अब देखिए, इसके ऊपर आपको बहुत सारे डाउट मिल जाएंगे। आप अगर इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे या फिर आप अगर बुक्स को खंगालोगे तो वहाँ पे हर जगह आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। कहीं तो आपको दिया हुआ मिलेगा इट इज़ आई और कहीं आपको दिया हुआ मिलेगा इट इज़ मी। और जब आप बहुत सारी जगह पे इन सारी चीज़ों को सर्च कर चुके होंगे उसके बाद में आपके दिमाग में आएगा कि भाई इंटरनेट तो ये बोल रहा है और जो बुक्स होती हैं वो मैक्सिमम ये बोल रही हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिएगा, इंटरनेट जो होता है उसके ऊपर जो यूएस इंग्लिश है वो डोमिनेट करती है ज़्यादा,
और जो बुक्स होती हैं, अब हमारे यहाँ यहाँ जो फॉर्मल इंग्लिश लगती है, अगर मैं बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की करूं तो उनके अंदर फॉर्मल इंग्लिश लगती है, और फॉर्मल इंग्लिश के अंदर हमें इंग्लिश फॉलो करनी होती है ब्रिटेन से रिलेटेड, जो ब्रिटेन वाली इंग्लैंड वाली जो इंग्लिश है उसको फॉलो करना होता है। तो इंग्लैंड वाली इंग्लिश ये कहती है कि कोई भी सेंटेंस है वो यहाँ पे अगर बात उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की हो रही है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पे सब्जेक्टिव केस आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे वो सब्जेक्टिव केस रखते हैं। जबकि ये कहते हैं कि भाई कोई भी सेंटेंस है वो लास्ट में सब्जेक्टिव केस के ऊपर खत्म ही नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो ज़्यादातर जगह पे इंटरनेट के ऊपर आप सर्च करोगे ना तो इट्स मी दिया हुआ मिलेगा, और अपने भी जनरली सुनते भी हैं, लेकिन वो स्पोकन के लिए द बेस्ट है। अगर मेरे से आप पूछो कि भाई अगर एग्जाम में आ जाए तो हम किसके साथ में जाएं, तो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं जो इंग्लिश है वो हमारी इंग्लैंड वाली इंग्लिश को फॉलो करते हैं, इसलिए हमें इट आई के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पे सब्जेक्टिव केस आएगा। हालांकि यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस कुछ इस प्रकार का होता है, इट इज आई एम, यानी ये जो एम होता है वो यहां से इंप्लाइड है, छुपा हुआ है, लेकिन है जरूर यहां पे। तो इस प्रकार से पहली दो चीजें, सब्जेक्ट कहां कहां पे आएगा सब्जेक्टिव केस, एक तो सब्जेक्ट की जगह पे और दूसरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पे। अब बात कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्टिव केस की कि भाई ऑब्जेक्टिव केस कहां कहां आता है। ऑब्जेक्टिव तो अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस को। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस है वो कहाँ कहाँ आता है, तो एक चीज़ तो वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन के बाद में भी हमेशा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तीसरी चीज़ अगर अपने बात करें लेट की, तो लेट के बाद में भी कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। यानी वर्ब के बाद, प्रेपोजिशन के बाद और लेट के बाद हमेशा कौन सा केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। चलिए देखते हैं, जैसे मैं यूं कहूं कि ही गेव मी ए पेन, ही गेव मी, तो यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या गया, ऑब्जेक्टिव केस। प्रेपोजिशन के बाद में ही सेड टू, अब देखिएगा टू प्रेपोजिशन है, टू के बाद में क्या गया, मी। जैसे मैं बात करूं कि ही लाइक मी इज ए गुड प्लेयर, देखिएगा यहाँ पे ये जो लाइक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि लाइक का मतलब तो पसंद करना होता है। देखिएगा पसंद करना भी होता है, और लाइक जो होता है उसका मतलब की तरह भी होता है, की तरह भी होता है। जब इसका मीनिंग की तरह का निकल के आएगा ना तो ये प्रेपोजिशन का काम करेगा, और जहां ये प्रेपोजिशन का काम करेगा वहां पे अपने बाद में प्रेपोजिशन अपने बाद में कौन सा केस ले लेता है, ऑब्जेक्टिव केस ले लेता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पे। अब भी आपके दिमाग में यूं आ रहा होगा कि भाई मेरे तो समझ में नहीं आया, ये ऑब्जेक्टिव कैसे हो गया, वर्ब क्यों नहीं मानी, मैं तो वर्ब मान रहा हूँ, ही लाइक मी, वो मुझे पसंद करता है, मैंने मान ली, वर्ब मान ली। तो देखिएगा अगर ये वर्ब होती तो यहाँ पे ये लाइक है ना, अब ये कौन सा टेंस मान रहे हो आप, प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल, कि भाई नहीं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो मैं प्रेजेंट सिंपल ही मान लेता हूँ इसको। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही अगर आपके सब्जेक्ट के रूप में हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे एस होना चाहिए था। फिर तो ये अगर वर्ब होती तो ये एस लेती ना, एस नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, और एस या ईएस लग के किसी नाउन या फिर वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल बनाया जा सकता है, प्रेपोजिशन को सिंगुलर या प्लूरल एस या ईएस लगा के नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए यहाँ पे ये जो लाइक है वो प्रेपोजिशन है, और इसी कारण से इसने न तो पास्ट टेंस को शो करने के लिए ईडी लिया है, और न ही ये प्रेजेंट के सिंगुलर फॉर्म को शो करने के लिए एस या ईएस लेगा ये। तो प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा लेट के बाद में देखिएगा, जैसे मैं बात करूं लेट प्लस ऑब्जेक्ट आता है, जैसे मैं यूं कहूं कि लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के ग्राउंड में चलते हैं। तो यहां पे देखिएगा लेट के बाद में कौन सा केस आ गया, ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया। कि ये ऐसे कैसे आ गया, मेरे तो समझ में नहीं आया, ऑब्जेक्टिव केस कहां से ला रहा है ऑब्जेक्टिव केस। देखिए लेट जो होता है ना, लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है कि यस ऑब्जेक्टिव केस है। हाँ ऑब्जेक्टिव केस इतनी देर नोट करवाया तो था कि कौन से सब्जेक्टिव होते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो उसके अंदर देखो वी एक साइड में सब्जेक्टिव लिखा था तो दूसरी साइड में क्या आ गया था, एस आ गया था ना ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, ये वही है। अच्छा ये बात है, हाँ ये बात है। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्टिव केस कहाँ आता है और सब्जेक्टिव केस कहाँ आता है। अब ये जो चीज़ है ये हो सकता है आपके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत पैदा करे कि भाई इस प्रकार की कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो अक्सर एरर के अंदर पूछी जाती हैं, वो कम से कम हमें बता दो,
ताकि हम उनके ऊपर ज़्यादा मेनली फोकस डाल पाएँ। नहीं तो एग्जाम के अंदर हो सकता है प्रेशर में हमें समझ में नहीं आए कि ये प्रेपोजिशन का काम कर रही है या नहीं कर रही है। अभी तो अपने केवल नाउन का प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अपना जो मेन ध्यान होगा वो यहीं पे होगा कि इसके आगे पीछे कौन कोई एरर हो सकता है। वहाँ तो पूरी इंग्लिश से रिलेटेड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पूरा होगा उससे रिलेटेड एरर आएंगे, तो वहाँ पे अपने केवल इसी चीज़ के ऊपर तो फोकस करेंगे नहीं। तो वहाँ कैसे होगा, तो कुछ एक अपने जो मेनली रूप से पूछे जाते हैं उनके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए जनरली जो कन्फ्यूजन रहता है वो रहता है बट को लेके और लाइक को लेके। बट, लाइक, देन और एज को लेके। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ बट के बारे में, तो बट का जो मतलब होता है यहाँ पे अगर के अलावा निकले, एक्सेप्ट निकले, तो वहाँ पे आप सोच लेना कि बट है वो किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। जैसे मैं यूं कह दूं कि आई सो नन बट ही, तो इस सेंटेंस के अंदर एरर है। और वो एरर किससे रिलेटेड है, एरर है कि यहाँ पे इसका मतलब लिख रहा है कि आई सा नन, मैंने किसी को नहीं देखा, बट ही, केवल उसके अलावा, यानी उसके अलावा मैंने वहाँ पे किसी को नहीं देखा। तो जब बात यहाँ पे के अलावा की आ रही है तो उस समय जो बट होता है वो याद रखिएगा कंजक्शन का काम नहीं करता है, वहाँ पे वो प्रेपोजिशन का काम करता है। और इतनी देर अपने बात कर रहे थे कि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। तो जनरल सी चीज़ है, मेरे हिसाब से आराम से इस चीज़ के अंदर कोई भी आपके मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। जैसे लाइक के बारे में, मैं लाइक के बारे में बात करूँ तो जैसे मैं यूँ कहूँ कि आई लाइक ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो ये आई, मैं, लाइक ही, उसकी तरह, इज इंटेलिजेंट, मैं उसकी तरह ही इंटेलिजेंट हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा लाइक का मतलब भी किससे निकल रहा है, की तरह से निकल रहा है, और की तरह से निकल रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो आई होप कि ये दोनों चीज़ें तो आपके बिल्कुल आसानी से कवर हो गई होंगी। अब बात कर लेता हूँ मैं देन की और एज की। तो अब देखिएगा यहाँ पे इन जो सेंटेंसेस के अंदर बेटर देन मी भी है, बेटर देन आई भी है, एज गुड एज मी भी है, एज गुड एज आई भी है, और मैं सबके साथ में गुड का निशान है वो लगाता चला जा रहा हूँ। क्यों, देखिएगा वही बात फॉर्मल और इनफॉर्मल वाली आई। तो फॉर्मल इंग्लिश के अंदर ये आई सही है, यानी जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होती है, और स्पोकन के हिसाब से ये सही होती है इनफॉर्मल के हिसाब से। यानी बात अगर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की करें तो वहाँ पे तो आप देन के बाद में आई को काम में लोगे, क्योंकि यहाँ पे एम जो है वो छुपा हुआ है। और इनको आप अलग अलग करके देखिए, अलग अलग करके देखोगे ना तो इसका मतलब होगा कि ही इज़ गुड, आई एम ऑल्सो गुड। और अब यहाँ पे बात हो रही है कि मैं भी अच्छा हूँ और ही भी अच्छा है, लेकिन अब थोड़ी सी इनके बीच में जो ग्रेडिंग है वो ग्रेडिंग दे दी गई है। ग्रेडिंग कैसे दे दी गई है कि ही इज बेटर देन आई, कि वो है ना मेरे से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, यानी वो थोड़ी सी ग्रेडिंग हो गई है। तो बात तुलना किनके बीच में हो रही है, ही के बीच में और मेरे बीच में तो हो रही है। तो यहाँ पे ये जो मी कर रहे हैं वो इसको प्रेपोजिशन मान के कर रहे हैं कि भाई जब अगर कोई क्लॉज आ जाए, पूरे अगर वाव आ जाए तो आई बिल्कुल सही है ही है। लेकिन वही बात है जो चीज़ अपने कह रहे थे कि जैसे एज के बाद में और देन के बाद में और एक जो बी फॉर्म होती है वर्ब की, जैसे अपने ने देखा था इट इज से आई या फिर क्या आएगा, मी आएगा। तो यहाँ पे आई और इट इज आई हु केम हियर, ये मैं हूँ जो यहाँ आया था। तो यहाँ इसके अंदर तो आगे पूरा क्लोज आ जाए ना तब तो ये आई है कन्फर्म ही। यहाँ बी के बाद में, बी फॉर्म के बाद में भी आप फॉर्मल इंग्लिश के अंदर इसके साथ में जाइए, ये मेरी तरफ से एक सजेशन है। और वही चीज़ एज के साथ में, लेकिन एज और देन के साथ में इससे थोड़ा वो केस है वो अलग रहेगा। दोनों की जो आपको, जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दोनों का आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है और फिर वहाँ पे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि तुलना है वो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो रही है या पजेसिव के प्रोनाउन के बीच में हो रही है या सब्जेक्टिव के बीच में हो रही है। तो अगर सब्जेक्टिव के बीच में हो रही है तो सब्जेक्टिव की इसके साथ बजाइए,
ऑब्जेक्टिव के बीच में हो रही है तो ऑब्जेक्टिव केस के साथ में जाइए, लेकिन अगर पजेसिव प्रोनाउन के बीच में हो रही है तो आप पजेसिव प्रोनाउन के साथ में जाइए फॉर्मल इंग्लिश के हिसाब से। ये एक सजेशन हो सकती है, बाकी जो आपको अच्छा लगे आप उसके साथ में जिस गाइड के अनुसार आप चलते हैं वैसे आप जा सकते हैं। तो ये था कुछ एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को लेके। अब बात कर लेते हैं अपने इनके सीक्वेंस को लेके कि जितने भी अपने पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं उनका सीक्वेंस क्या रखेंगे अगर वो एक साथ आ जाएं तो उनके बारे में अपने बात करें। मैं अगर सबसे पहले बात करूं यहां पे, तो अगर आप यूं मान के चलिए कि कोई बात पॉजिटिव हो रही है, यानी कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही है, वहां पे पॉजिटिव बात हो रही है और जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो वहां पे जो सीक्वेंस है वो 2 3 1 का रहेगा, और यहाँ नेगेटिव के अंदर जो प्रोनाउनों का सीक्वेंस है प्रोनाउंस का वो क्या रहेगा? 1 2 3 का रहेगा। अब इनके साथ में देखिएगा, यहाँ मैंने सिंगुलर लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा। यहाँ सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अब प्लूरल के अंदर अगर बात पॉजिटिव होगी तो प्लूरल के अंदर से बात पॉजिटिव की हो चाहे नेगेटिव की हो, वो सीक्वेंस कौन सा फॉलो करेगा? 1 2 3 का करेगा। अब मान लो किसी के यही समझ में नहीं आ रहा है, ये 1 2 3 2 3 1 हो क्या रहा है, ये मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे 2 कौन है, 3 कौन है, 1 कौन है। ऐसे लगाएंगे अपने 2 3 1, नहीं ऐसे लगाएंगे। देखिएगा, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? आई, और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर मी, और सब्जेक्टिव केस के अंदर आई। तो वही चीज फर्स्ट पर्सन मैंने शुरुआत के अंदर बताया था। सेकंड पर्सन के अंदर यू है, थर्ड पर्सन के अंदर कौन होता है? ही सी इट होता है, और यहाँ पे आई और वी होता है। तो इनमें से पहले कौन सा है और बाद में कौन सा है, अगर तीनों एक साथ में आए तो वहां मैं बात कर रहा हूं। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं इस चीज को। अगर सेंटेंस का मीनिंग कुछ पॉजिटिव ही निकल रहा है, मैं यहाँ सेंटेंस की स्ट्रक्चर के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं कि उसमें नोट आ जाए तो इसका मतलब वो नेगेटिव होगा, नहीं, मीनिंग की बात कर रहा हूं मैं। देखिएगा, पॉजिटिव का मतलब अगर इक्विटी की बात हो रही है, शिष्टाचार की बात हो रही है, उसमें कोई अपराध नहीं किया है, उसमें कोई पनिशमेंट की बात नहीं हो रही है, तो वो सेंटेंस पॉजिटिव होगा। और अगर किसी के अंदर क्राइम की बात हो रही है, पनिशमेंट की बात हो रही है, तो वो सेंटेंस नेगेटिव माना जाएगा। अपने एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, ये चीज़ और ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगी। देखना, जैसे मैं यूं कहूं कि आई यू एंड ही आर गोइंग देयर, मैं तुम और वह वहां पे जा रहे हैं, तीनों एक साथ में आए हैं ना शुरुआत के अंदर। अब इसके अंदर एरर है। एरर क्या है कि देखिए, हम वहां पे जा रहे हैं, इस बात में कोई चीज गलत तो है ही नहीं, नेगेटिव तो वो कोई चीज है ही नहीं, तो नेगेटिव नहीं है तो बात तो पॉजिटिव के अंदर जा रही है। तो यहां देखिएगा, इस सेंटेंस के अंदर मैं बात करूं तो सीक्वेंस है वो किसका रहेगा? 2 3 1 का रहेगा, यानी पहले कौन सा पर्सन आएगा? सेकंड पर्सन आएगा। तो सेकंड पर्सन, बाद में कौन सा आएगा? थर्ड पर्सन आएगा। तो यहाँ पे ये थर्ड पर्सन, और लास्ट में कौन सा आएगा? फर्स्ट पर्सन। तो इनका सीक्वेंस से कुछ इस प्रकार से रहना था, यू ही एंड आई आर गोइंग देयर। ये सेंटेंस ऊपर वाला तो गलत हो गया और ये सेंटेंस सही होता। और ऊपर वाला गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपने सीक्वेंस है वो इनका बिगाड़ दिया था। दूसरी सेंटेंस के अंदर अगर मैं बात करूं एक इसी प्रकार के सेंटेंस की, और तो वहां पे देखिएगा, जैसे मैं यूं कहूं कि लेट यू एंड आई ट्राई व्हाट कैन दे डू। अब इस सेंटेंस के अंदर एरर क्या है? तो एरर देखिएगा, लेट यू एंड आई एरर है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? मी होना चाहिए। कि ये मी कैसे हो गया? हम तो बात तो सीक्वेंस की कर रहे थे। देखिएगा, लेट है, लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। अभी नोट करवाया था थोड़ी देर पहले। तो लेट के बाद में अगर ऑब्जेक्टिव केस आता है तो ये केस होना चाहिए। अब भी एरर है। एरर क्या है कि यहाँ पे देखिएगा, ये कौन सा है? प्लूरल है और पर्सनल प्रोनाउन है। तो प्लूरल है तो इसका प्लूरल आएगा या इसका आएगा? तब ये इसका आएगा। पहले बात है अपने फर्स्ट पर्सन की। तो वी, यू एंड, लेट यू एंड मी ट्राई व्हाट कैन वी डू। चलो आप और हम ट्राई करते हैं, जैसे तुम और मैं ट्राई करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में, जैसे अपने एक और सेंटेंस ले लेते हैं प्लूरल को जानने के लिए। जैसे मैं यूं कहूं कि यू एंड आई आर क्रिमिनल, है नहीं, वैसे अपने बात कर लेते हैं एक बार जनरली। तो यहां पे इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा, यू एंड आई
क्रिमिनल हैं तो क्रिमिनल होना नेगेटिव सेंस को दिखाता है या पॉजिटिव सेंस को, अपराधी होना नेगेटिव सेंस को दिखाता है, तो नेगेटिव सेंस को दिखाता है तो 1 2 3 का सीक्वेंस रहेगा। अब ये आगे पीछे होंगे क्योंकि पहले ही पहले 1 आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा ना, और बाद में सेकंड पर्सन आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और ये कौन सा हो गया, सेकंड पर्सन। तो आई एंड यू आर क्रिमिनल। अब प्लूरल का देख लेते हैं, जैसे मैं यूं कहूं कि यू वी एंड दे आर गोइंग देयर। इस सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है भैया कि यू वी एंड दे, तो इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर हो गया, एरर ये हो गया कि पहले ही पहले देखिए नंबर 2 आ गया है सीक्वेंस के अंदर कि भाई 2 सही तो है, बात तो पॉजिटिव सेंस के अंदर हो रही है, बात पॉजिटिव सेंस की हो रही है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ गई कि ये प्लूरल के अंदर है, और प्लूरल है उसके अंदर से बात नेगेटिव की हो चाहे पॉजिटिव की हो, सीक्वेंस 1 2 3 का रहेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले 1 फर्स्ट पर्सन, फिर उसके बाद में सेकंड पर्सन, और फिर लास्ट में क्या आएगा, थर्ड पर्सन आएगा। तो वी यू एंड दे आर गोइंग देयर। तो इस प्रकार थे कुछ एक पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो एरर हैं उसका अपने ने एक भाग कवर किया है। बाकी जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो अगले वीडियो के अंदर मैं कुछ एक कवर करने वाला हूं, उससे रिलेटेड अब जितना कवर किया है उससे रिलेटेड अपने एक एक्सरसाइज को सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब उस प्रैक्टिस सेट को सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन था, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल, और इसमें एक ऑप्शन है नो एरर का। तो देखिएगा यहाँ पे ये बिटवीन क्या है, एज ए प्रेप के रूप में काम आ रहा है, और प्रेप के रूप में यहाँ पे ये अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो ये भी कौन से केस में होना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था। यानी आई जो होता है ये आई हमेशा और हमेशा सब्जेक्टिव हो सकता है, कभी भी ये ऑब्जेक्टिव की जगह काम नहीं आएगा। वो जो मी होता है ये हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए एक तरफ यू और दूसरी तरफ क्या होना था, आई होना था। अब भी मान लो किसी के समझ में कम आई है बात कि भाई ये प्रेपोजिशन कैसे हुआ, तो बिटवीन के बाद में ये जो सब्जेक्ट आए हैं दोनों के दोनों, इसका मतलब इनके बाद जो आएगा सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का आएगा प्रेपोजिशन के बाद में, और बिटवीन यहाँ पे प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट देखिएगा, आई एंड राम वेंट टू द मीटिंग टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे पहले इस सेंटेंस के अंदर सीक्वेंस से रिलेटेड एरर है। देखिए ये बात तो पॉजिटिव है, नेगेटिव जैसा तो इसमें कुछ भी नहीं है, और इतनी देर अपने बात कर ही रहे थे कि अगर नेगेटिव सेंस हो तो फिर 1 2 3 का आएगा जो सीक्वेंस है, अदरवाइज पॉजिटिव सेंस हो तो पॉजिटिव सेंस के साथ में हमेशा जो सीक्वेंस है वो 2 3 1 का रहता है। तो यहाँ पे ये 3 है और ये 1 है, भाई राम का मतलब यहाँ पे ही है, तो ये ही। अब बताइए पहले 1 आएगा या 3 आएगा, पहले 3 आएगा, इसका मतलब इनका सीक्वेंस आगे पीछे होना है। राम एंड आई अगर होता तो ये सही होता। देखिए इस प्रकार के छोटे छोटे एरर हैं वो पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे 3 नंबर जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर दे रखा है 1 2 और 3, ये सीक्वेंस दे रखा है। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये जो सीक्वेंस है नहीं, इसमें तो कोई दे आर वर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पे बात तो पॉजिटिव है, तो ये सीक्वेंस आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिएगा ये तीनों के तीनों प्लूरल हैं, और प्लूरल की जब बात हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, सेंस दिखा रहा हो, उसके साथ में जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो किसका रहना है, 1 2 3 का रहना है। मेरे हिसाब से ये बात भी आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और ये जो 4 नंबर है यू एंड आई के अंदर क्या होता है कि देखिएगा सीक्वेंस क्या निकल के आया, 2 3 1 का निकल के आया।
यहाँ से, लेकिन बात देखिएगा नेगेटिव है या पॉजिटिव, यू एंड आई विल बी पनिश्ड, यानी इटिक्विटी वाली बात नहीं लग रही है, शिष्टाचार वाली बात नहीं लग रही है, पनिशमेंट की बात हो रही है। तो पनिशमेंट के साथ में 1 2 3 का सीक्वेंस रहने वाला है। यहाँ पे आई पहले आएगा और यू बाद में आएगा। अब जो ये है, ही लाइक आई इज ए गुड प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल। अब देखिएगा यहाँ पे अपने बात कर रहे थे कि जैसे लाइक होता है, लाइक यहाँ पे एक प्रेपोजिशन के रूप में काम कर रहा है, और प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसलिए ये जो केस है यहाँ पे आई न होके क्या होना चाहिए था, मी होना चाहिए था। तो अपने ने देखा कि पहले के इस 5 नंबर के अंदर ए के अंदर एरर था, 4 में भी ए के अंदर एरर था, और जो 3 नंबर है उसके अंदर प्लूरल के अंदर है, तो सीक्वेंस इनका बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर है। और यहाँ पे आई एंड राम इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो गया, तो ए में एरर हो गया, और फिर यहाँ पे ए के अंदर वापिस एरर था। तो इस प्रकार से अपने इनके एरर्स को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। So thanks guys for watching this video.